हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे CUT के इस सेक्शन में। आज जो मैं लेक्चर लेकर आया हूँ वो जनरल नॉलेज का नहीं है, वो है एक आपके डोमेन सब्जेक्ट का। हम बात करने जा रहे हैं आज पॉलिटिकल साइंस की। कुछ बच्चे हैं जो अपने फॉर्म के अंदर जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस फिल किया होगा, तो उनसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। उसी डोमेन सब्जेक्ट के अंदर हमने सबसे पहले उठाया है बहुत ही पॉलिटिकल साइंस का बेसिक सा टॉपिक विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत ही अगर मैं कहूँ तो इसके इर्द गिर्द ही होती है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और क्योंकि उन्होंने पहले डिक्लेयर कर रखा है कि पेपर बहुत ही सिंपल आएगा, तो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वाले टॉपिक से। तो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू अश्योर कि अगर आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ज़रूर से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा और कर पाएंगे आप आसानी से। तो करें शुरू। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो तुम जानते होंगे कुछ बेसिक सी चीज़ें कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसको मैं वर्ड्स में कैटेगराइज करूं तो 1.46 लाख वर्ड्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। सबसे पहली बड़ी बात, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इतना बड़ा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया जिसको पूरा कंप्लीट करने में लगभग 3 साल लग गए। एग्जैक्ट अगर मैं टाइम बताऊं आपको तो 2 years 11 months एंड अप्रॉक्सीमेटली 18 days ये टाइम ड्यूरेशन लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए। 26 नवंबर को बनकर के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हुआ। इसीलिए इस डेट से 2015 को हमने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया। ये चीज़ आप याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, बट उसको अप्लाइड हमने 26 जनवरी को किया था, क्योंकि उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस थे। क्योंकि सबसे पहली बार हमने 1930 में 26 जनवरी के दिन फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। हालांकि वो इसलिए सेलिब्रेट किया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स को हम बताना चाहते थे कि अब से हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उन्होंने ये डिसाइड की थी 26 जनवरी डेट। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ तो कोई ऐसी डेट हमें जाननी थी, सोचनी थी, रखनी थी जो कि ये एश्योर कर सके और मेमोराइज करवा सके, रिमेंबर करवा सके हमारे पास्ट को। तो हमने 26 नवंबर को ना स्टार्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेबल उसको ना करके 26 जनवरी को किया, ठीक है। तो ये याद रखना। बट 26 जनवरी 2015 से हमने नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के बाद में उन्होंने कहा कि इस डेट को हम क्यों भूल रहे हैं, तो इस डेट को भी हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की तौर पर मनाएंगे। तो सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया था 2015 में, ठीक है। चलिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल अगर हम एक आउटलुक देखें तो लगभग 448 आर्टिकल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंटली हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने आर्टिकल्स को लेके चल रहा है? 448। इसको 25 पार्ट में डिवाइड किया है। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 25 पार्ट्स में डिवाइड है, 12 शेड्यूल्स एंड 5 अपेंडाइसेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये वाला नंबर आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। 448 आर्टिकल्स हैं, ये कई बार पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि पहले कितने हुआ करते थे आर्टिकल। तो ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 25 पार्ट, तो 25 पार्ट में क्या क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करते हैं, जिसमें आर्टिकल 1 to 4 आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 में बात करते हैं सिटीजनशिप की, जो आर्टिकल 5 to 11 के अंदर डिवाइडेड है। इसी तरीके से आपके अलग अलग आर्टिकल्स, इतना डीपली नहीं पूछेगा इसलिए अपन इसको स्किप कर सकते हैं। बट 2-3 चीज़ें जो इसमें इंपॉर्टेंट आती है वो आती है कि 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू हमने पार्ट 7 को एक तरीके से हटाया था, ठीक है। ये याद रखना आप। इसके बाद में एक और जो चीज़ यहाँ आती है, अगर आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं तो राइट आपके स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आता है जो आर्टिकल है
32 और इस आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के बारे में बताया गया है। उसको कंसीडर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल। ठीक है, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल बताया गया है आर्टिकल 32 को, जो कि फंडामेंटल राइट से बिलोंग करता है और बेसिकली ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसको जल्दी। आर्टिकल 370, ठीक है, आर्टिकल 370 भी आप याद रखेंगे। देखिए 370 इस वाले ग्रुप में आएगा। अगर कोई स्पेशल प्रोविजन है तो J&K वाला स्पेशल प्रोविजन था, उसको हटा दिया गया है इसमें से। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ओरिजिनली 395 ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत देखिए यहाँ पे दिसंबर 1940, यहाँ 9 दिसंबर है। 9 दिसंबर 1946 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया और 26 नवंबर को ये तैयार हो गया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन करके। एम एन रॉय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1935 के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इस बात को सामने रखा था। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का जो प्रपोजल रखा गया था वो एम.एन. रॉय के थ्रू रखा गया था 1935 में। आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो याद रखने हैं। ठीक है, तो एम.एन. रॉय ने 1935 में ये बताया, बन के तैयार हो गया। पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में, द फर्स्ट मीटिंग, एंड कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर 1949 के अंदर। ठीक है, चलिए और देखते हैं। बहुत सारे प्रोविजंस हैं। प्रोविजंस का मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हो किसी डिटेल में कोई चीज़ हम समझाते हैं तो। ठीक है, एक अमेंडमेंट वर्ड भी होता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, जो चीज़ बदल गई या बदलना है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, ये जो मीटिंग चल रही थी 2 साल 11 महीने 18 दिन ये जो मीटिंग्स हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के दौरान लगभग 2000 बार अमेंडमेंट हुआ, अमेंड किया गया इसको 2000 बार से ज्यादा। और अब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद से अब तक मतलब अक्टूबर 2021 तक हमने 105 बार अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। 105 बार अमेंडमेंट हो गया, बनने से पहले ही मीटिंग्स के दौरान ही 2000 बार चेंज कर दिया था हमने। सोचो कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बावजूद भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया ना, तो B.R. अम्बेडकर एक बार असेंबली के अंदर होस्ट कर रहे थे उसे, 1952 की बात है। वो कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को जला दूं जो मैंने बनाया है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो चाह रहे थे कि कुछ पावर्स जो चाहे गवर्नर की हो और कुछ कम्युनिटीज़ को एक्स्ट्रा पावर मिलनी चाहिए थी, वो चाह रहे थे बनने के बाद भी, क्योंकि अमेंडमेंट्स हुए, कुछ प्रपोजल्स उन्होंने रखे, कुछ एक्सेप्ट किए लोगों के। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं जला दूँ, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। ठीक है, तो हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैव। ओके, सो ये याद रखना। चलिए और आगे बात करें, ये कैसे बना ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ओके, कैबिनेट मिशन क्या है, तो कैबिनेट मिशन थोड़ा सा दिमाग में रखना, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज गिवन सजेशंस टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रपोजल्स होने चाहिए, क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, इट वॉज गिवन बाय द proposals were given by the cabinet mission. Cabinet mission was a group of people who has given such, okay, तो जिन्होंने इस तरह का कोई प्रपोजल दिया, ये कैबिनेट मिशन थे, एक तरीके से एडवाइजरी थी। इन्होंने ये भी बोला कि हर एक जगह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो कैसे आएंगे, तो 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति होना चाहिए प्रोविंसी से। तो ये प्रपोजल उस टाइम पर रखे गए कि असेंबली के अंदर कितने लोग आए, तो शुरुआत में ये प्रपोजल था। देखो ये याद रखना प्लीज, है ना, कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थी या जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसके अंदर कितने लोग होंगे, इस चीज़ का प्रपोजल देने के लिए कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि 10 लाख लोगों के ऊपर एक व्यक्ति हो सकता है। तो ये वहाँ पे इस तरह का केस था। अब देखिए और थोड़ा सा और याद रखें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब यहाँ पर नेहरू जी ने इस प्रपोजल को रखा था। नेहरू जी ने 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के हक में बात करी। ये क्या था? ये था कि असेंबली क्यों बनाई जा रही है, इसके एम्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें लोगों को मिलनी चाहिए और हमारा मेन इंटेंशन क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कि क्या क्या हम लेकर आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो कि पास हुआ था असेंबली के अंदर, नेहरू जी के थ्रू इंट्रोड्यूस्ड था। ये याद रखें आप। अच्छा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, कहा जाता है 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। हमने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से कई सारी चीज़ें बोरो की, जैसे इसीलिए हमें बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? बैग ऑफ बोरोइंग। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं बहुत सारे थॉट्स। तो क्या क्या हमने बोरो किया? सबसे पहली चीज तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया? प्रेसिडेंट। नॉमिनल हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट। एक्चुअल हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे वहां पर क्वीन होती है वैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है। कैबिनेट सिस्टम, ये कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी हमने ब्रिटेन से ली। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से हमारा लिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि बाई कैमरल पार्लियामेंट कहां से आई? तो कहां का प्रपोजल था? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से आया? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। लोअर हाउस ज्यादा पावरफुल होगा। लोअर हाउस क्या कहलाता है? लोकसभा। अपर हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा। वो ज्यादा पावरफुल नहीं होती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे लोअर हाउस के लिए। ये भी प्रपोजल कहां से है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये सारी चीजें। स्पीकर इन लोकसभा, इसका क्या काम होगा, कहां से होगा? ये सारी चीजें भी लोकसभा से। यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया? सेम वैसे ही जैसे यूएस हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था कि प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बनाओ। ये सारी चीजें लगभग पैरेलल सी हैं, सिमिलर सी हैं। हालांकि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही छोटा है। मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ 1.46 लाख वर्ड्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके तो केवल 4400 ही हैं। 4400 वर्ड्स ही हैं केवल उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? यूएसएसआर। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली? तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया यूएसएसआर वाले कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। 5 ईयर प्लान कई बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जामिनेशन में, तो ये वाला भी आप याद रखें। 5 ईयर प्लान हमारा यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? जहां पे डिवीजन ऑफ पावर अमंग द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, द ड्यूटीज एंड द टास्क मस्ट बी डन बाय द कंसेंट ऑफ बोथ ऑफ द सेक्टर्स, लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है और जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, जो मिलकर के डिस्कशन करने के बाद में जो भी डिसीजन लेंगे उन सभी को हम किस में काउंट करते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना है आपको। 56 सब्जेक्ट के आसपास होते हैं, याद रखें। 3 लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क हमने किया। एक के अंदर लगभग 99 है, एक में 66 है और एक में 56 है। ठीक है, ये आ गया आपका सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट कह सकते हो आप इसको स्टेट लिस्ट कह सकते हो, उसको कॉन्करेंट लिस्ट कह सकते हो। तो ये डिवीजन है बेटा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग जापान से हमने लिया है। फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं। याद रखिएगा ये छोटी छोटी चीजें। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से अडॉप्ट किया है हमने? तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए। ये थोड़ा सा आप याद रखें। चलिए कुछ एमसीक्यूज पे बात करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है कि गवर्नमेंट हु डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, कौन डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। राइट आंसर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। द आइडिया ऑफ प्रेम्बिल, प्रेम्बिल क्या होता है बेटा? जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज होता है जिसमें एक तरीके से अथॉरिटीज दी गई होती है भारत के लोगों को, जो आप अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं फर्स्ट पेज में। तो प्रेम्बिल कहां से, आइडिया कहां से आया है? तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने आइडिया पिक किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट, कि इनमें से कौन सा वो आइडिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिना किसी डिबेट के हो गया था? तो यूनिवर्सल सैफ्रेज,
यूनिवर्सल सैफ्रेज का मतलब हर किसी के पास में वोटिंग राइट होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के रेडी हो गया था तो याद रखना इसी टाइम के बाद से हमारे यहाँ पर विमेन को राइट टू वोट मिला था, ठीक है। इसके पहले राइट टू वोट नहीं था विमेन को। तो यूनिवर्सल सैफ्रेज बिना किसी मीटिंग के हमने पास कर दिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहां से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, कौन किस टाइप की बॉडी होती है? जिसमें बेसिक लॉ मेंशन होते हैं, इस टाइप की बॉडी होती है भैया। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इज नोन एज व्हाट? कौन सी वो फंडामेंटल बॉडी प्रिंसिपल मतलब बॉडी होती है प्रिंसिपल्स की जिसमें देश कैसे बनेगा, सरकार कैसे बनेगी लिखी होती है? तो ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ होता है सब कुछ। हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? तो अगर यहाँ पे बी आर अम्बेडकर होता तो उस पर टिक कर देते तुम, गलत, ऐसा नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, ठीक है, याद रखना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था इसको। इसके बाद में इंडिया ने बोरो किए हैं 5 ईयर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको कहा जाता है FPPS, फर्स्ट पास्ट द, हाँ इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, FPTPS भी बोल सकते हो इसको, 11th के अंदर आता है ये। तो ये कहां का प्रोविजन था? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का था। क्या होता है ये, इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको ना, जो हमारा जो शॉर्ट बनते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू इसको बताऊंगा मैं, आप थोड़ा सा याद रखना, मुझे याद दिला देना अगर याद नहीं बता पाया तो ना। फिर इसके बाद में हमारे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इनडायरेक्टली इसको इलेक्ट किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, उस टाइम पर इनडायरेक्टली। द पार्लियामेंट गेट डिसाइडेड अबाउट व्हाट? लॉ, जुडिशरी, लॉज, पॉलिसीज, जुडिशरी एंड एप्लीकेशंस, नन ऑफ द अबव। पार्लियामेंट किस क्या चीजें डिसाइड करती है? लॉ करती है, तो लॉ आ जाएगा। पॉलिसीज डिसाइड करती है, लॉ एंड पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इनमें से विच इज नॉट द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा फंक्शनिंग नहीं है? ओके, 4 ऑप्शन पढ़ोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। इसने कहा है कि इंश्योर्स अ गुड पीपल कम टू पावर, ये इंश्योर करता है। इंश्योर कैसे करेगा? जिसको जनता चुनेगी वो आएगा, तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड दैट डज नॉट अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स नहीं थे, उसके बाद में कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कई सारे वर्ड्स हमने ऐड किए, बट स्टिल कौन सा शब्द इसमें से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, अब भी नहीं है? तो क्या सॉवरेजन है, फेडरल है, नहीं है, फर्टिनिटी है, रिपब्लिक है। तो यहां पर आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो छोटे छोटे आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, मुझे याद करके बताना कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 को, तो कितने लोगों ने उसको साइन किया था? हाउ मेनी पीपल वर देयर हु साइंड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ पॉलिटिकल साइंस के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बताइएगा जरूर आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।